बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 5 है, जो कि ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस आयरन और राट आयरन के हवाले से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 5, ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस। Geometry of complexes depend upon the type of hybridization taking place in the valence shell of central metal atom। तो जो ज्योमेट्री होगी कम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा, उसके वैलेंस शेल में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, उस पर ज्योमेट्री डिपेंड करती है। अगर वैलेंस शेल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। अगर वैलेंस शेल में जो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो स्ट्रक्चर जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी स्क्वायर की शक्ल में और प्लेनर होगा। अगर जो है वो जो हाइब्रिडाइजेशन जो है dsp3, ये 3 होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखेंगे, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर। तो जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। और अगर जो है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वैलेंस शेल में वो sp3d2, ये क्या है sp3d2, 3 ऊपर लिखेंगे 2 भी ऊपर लिखेंगे, sp3d2। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो फिर जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ये ओकेटा नहीं है, ये ऑक्टा है। यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये वाला जो ए है, ये वाला ए नहीं आएगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी आयरन। The important ore of iron are magnetite, chemical formula F3O4, hematite, chemical formula F2O3, limonite, chemical formula F2O3.3H2O, etc। जो इंपॉर्टेंट ओर है आयरन के, ये मैग्नीटाइट है, इसमें हीमाटाइट है, लाइमोनाइट है। ये ओर क्या होता है? व्हाट आर ओर? ओर आर नेचुरली occurring mineral or compound of metal from which we extract metal economically। और क्या होते हैं? कुदरती तौर पे पाए जाने वाले मिनरल होते हैं जिनसे हम कम खर्चे पे मेटल हासिल करते हैं, उनको हम और कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनसे हम कम खर्चे पे मेटल हासिल करें, उनको हम और कहते हैं। ये तीनों और हैं आयरन के। आयरन हैज बीन नोन सिंस प्री हिस्टोरिक डेज। जो है आयरन की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है, कदीम दिनों से, कदीम वक्तों से इसके बारे में मालूम है। इट वॉज यूज इन इजिप्ट इन 1500 BC बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह। ये 1500 कबल मसीह में इजिप्ट में इस्तेमाल होता था। इट इज़ नोन दैट द चाइनीज आल्सो यूज आयरन एज अर्ली एज 2500 BC। 2500 कबल मसीह जो है, ये चाइनीज इस्तेमाल करते थे आयरन को मुख्तलिफ कामों के लिए। इन दी सब कंटिनेंट, बड़े सगीर में, हमारे जो पाकिस्तान इंडिया में, आयरन वाज प्रोड्यूस अराउंड 600 BC। आयरन को 600 कबल मसीह में जो है वो इस्तेमाल किया गया था। कमर्शियल फार्म ऑफ आयरन, जो तजारती शक्लें हैं आयरन की। आयरन किस तरह अवेलेबल होता है? आयरन इज अवेलेबल कमर्शियली इन दी फॉलोइंग 3 फार्म। मंदरजा झैल 3 शक्लों में आयरन तजारती तौर पे इस्तेमाल होता है। दे डिफर इन कार्बन कंटेंट्स। इनमें कार्बन जो कंटेंट्स होते हैं, कार्बन की अमाउंट होती है, वो मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले मैं अच्छा बुक में तरतीब कुछ और है, मैंने यहाँ पे तरतीब चेंज कर दी है। मैंने पहले सबसे कम कार्बन वाला, फिर ज़्यादा कार्बन वाला, और फिर सबसे ज़्यादा कार्बन वाला लिखा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल राट आयरन, इट हैज़ 0.12 to 0.25% carbon. Then number 2, steel, 0.25 to 2.5% carbon. It has more carbon than wrought iron. Wrought iron is the purest form of iron. Wrought iron लोहे की खालिस तरीन शक्ल है। Number 3 is pig iron. It is the impure form of the iron. It is impure form of the iron. Pig iron or cast iron. It has carbon content 2.5 to 4.5%। तो उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होती है। इट हैज़ मोस्ट
highest amount of carbon. Wrought iron composition. Wrought iron, it is the purest form of commercial form of iron. It contains lowest percentage of carbon and up to 0.3% of impurities like sulfur, phosphorus, silicon and manganese. तो ये लोहे की खालस तरीन शक्ल है। इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होती है, ऊपर हम देख चुके हैं 0.12 0.25, और इसमें 0.3% तक इम्प्योरिटीज होती हैं जिनमें सल्फर शामिल है, फास्फोरस शामिल है, सिलिकॉन शामिल है और मैंगनीज ये शामिल है। सल्फर 0.2 to 0.15%, मैंगनीज अप टू 0.25% और फास्फोरस 0.04 to 0.02%। Manufacture of wrought iron from cast iron. It is manufactured from cast iron by puddling. Puddling क्या होता है? Puddling is a process of stirring the liquid substance. ये जो प्रोसेस होता है, अमल होता है जिसमें हम लिक्विड कोई चीज़ होती है उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं किसी चीज़ की मदद से, रॉड की मदद से हिलाते हैं लिक्विड को। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय पुडिंग। यहाँ पर कास्ट आयरन लोहे की जो है वो इम्प्योर फार्म होती है, उसको पुडिंग के ज़रिए यानी कि शेक करते हैं, कास्ट आयरन को पिघलाते हैं, फिर उसको शेक करते हैं रॉड के ज़रिए, फिर उसको तैयार करते हैं रॉड आयरन को बाय हीटिंग कास्ट आयरन इन स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेट का मतलब होता है इको, गूंज, यानी कि टकरा कर पलट आना। आफ्टर स्ट्राइकिंग देन कम बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग टू समथिंग। रिवर्बरेट का मतलब होता है वापस आ जाना टकरा कर। यहाँ पर जो गैसेस होती हैं, यहाँ पर देखें डायग्राम देखें, जो गैस होती है वो छत, जो शोले होते हैं वो छत से टकराते हैं और वापस आते हैं। गैसेस एंड फ्लेम्स स्ट्राइक द रूफ एंड देन कम बैक जस्ट लाइक इको, जैसे गूंज होती है उसकी तरह वापस आते हैं यहाँ पर। इसको पर्लिंग फर्नेस भी कहते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस भी कहते हैं, पर्लिंग फर्नेस भी कहते हैं। दिस फर्नेस हैज ए लो रूफ टू डिफ्लेक्ट द हार्ड गैसेस। इस फर्नेस की छत जो होती है वो निचली होती है और जो हार्ड गैस को डिफ्लेक्ट करती है, नीचे की तरफ भेज देती है। एंड फ्लेम्स, हार्ड गैसेस और फ्लेम को नीचे की तरफ भेजती है डाउनवर्ड, एंड टू मेल्ट कास्ट आयरन, ताकि कास्ट आयरन पिघल जाए। इस फर्नेस का छत लो होता है, यदि फर्नेस है इसका छत, ये रूफ है, यहाँ पर ये रूफ ये लो होता है ताकि फ्लेम ऊपर टकराएं और वापस आए और हार्ड गैसेस भी टकरा कर वापस आ जाएं, ताकि यहाँ पर जो कास्ट आयरन हमने डाला हुआ है वो पिघल जाए। दी हर्थ ऑफ द फर्नेस इज लाइंड विद हीमाटाइट। हर्थ क्या होती है? मतलब तवा जिसे आप कह सकते हैं, जो ऊपर की तय होगी वो हीमाटाइट उसके ऊपर लगाया जाता है। ये हर्थ, ये जो ये देखें डार्क ब्लैक, this dark black lining is called hearth. This is lined with hematite Fe2O3. Why it is lined with hematite? It provides oxygen to the carbon and other impurities in the cast iron. ये जो हीमाटाइट यहाँ पे आप लगाते हैं, हीमाटाइट की लाइन लगाई हुई है, हीमाटाइट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो कास्ट आयरन में इम्प्योरिटीज होती हैं उनको। The cast iron is placed on the hearth and melted by hot gases. कास्ट आयरन को हम प्लेस करते हैं हार्थ के ऊपर और हॉट गैसेस इसको पिघला देते हैं। इट इज स्टेड और पुडल्ड विद लॉन्ग आयरन रॉड्स कॉल्ड रेबल्स। इसको स्टिर करते हैं, हिलाते हैं या पुडल करते हैं, शेक करते हैं लॉन्ग आयरन रॉड के जरिए। उन रॉड को हम क्या कहते हैं? रेबल। थ्रू द डोर्स टू ब्रिंग इट इन थारो कंटैक्ट विद द लाइनिंग ऑफ द अर्थ। यहाँ पर ये डोर्स हैं, ये डोर बैक साइड पर है और ये डोर हमारी साइड से खुलता है, इधर से डोर खुलता है, ये बैक साइड पर है डोर। तो यहाँ से राड जो होते हैं वो अंदर लेके रेबल आगे लेकर आते हैं अंदर राड, राड से इसका पिघले हुए कास्ट आयरन को शेक करते हैं ताकि जो ये जो कास्ट आयरन है वो अच्छी तरह यहाँ पर लाइनिंग के साथ टच हो जाए। यहाँ पर जो हीमाटाइट की लाइनिंग है उसके साथ वो कांटेक्ट में आ जाए, अच्छी तरह से कांटेक्ट में आ जाए, राब्ते में आ जाए। द हीमाटाइट Fe2O3 लाइनिंग सप्लाईज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है, पहले भी आपको बताया मैंने।
necessary for the oxidation of carbon, sulfur, silicon, manganese and phosphorus present in the cast iron. This oxygen supplied by the hematite is used to oxidize carbon, sulfur, silicon, manganese, phosphorus in the cast iron. तो ये जो ऑक्सीजन किससे इस्तेमाल होती है, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देती है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देती है, सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज कर देती है, मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर देती है और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देती है. ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड सल्फर बीइंग वोलेटाइल एस्केप आउट एट हाई टेम्परेचर. जो कार्बन के ऑक्साइड हैं और सल्फर के ऑक्साइड हैं ये वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन दे आर इजीली वेपराइज, they are vaporized, they are in the form of vapor or gases, they escape out at high temperature. ये वेपर की शक्ल में होते हैं और ये एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, यहाँ से वेस्ट गैसेस की शक्ल में. फ्रॉम हेयर चिमनी, फ्रॉम हेयर थ्रू द चिमनी they escape carbon monoxide and sulfur dioxide, they escape from as waste gases. These are the chemical reaction. Carbon plus hematite lining, Fe2O3 hematite, carbon monoxide plus iron metal, sulfur plus hematite lining, sulfur dioxide plus iron. This sulfur dioxide gas and carbon monoxide gas escape through the chimney from here, escape. While those of manganese, silicon and phosphorus form slags. Slag liquid impurities को कहा जाता है. What is slag? Slag is liquid impurity. 2Mn plus O2 gives us 2MnO. Manganese oxide. Manganese oxide plus silicon dioxide gives us manganese silicate. 4P phosphorus 4 mole plus 5O2 gives us phosphorus pentaoxide. Hematite plus phosphorus pentaoxide gives us FePO4 slag. This is called slag. This is manganese silicate. This is also slag. मैग्नीज सिलिकेट और आयरन फास्फेट ये स्लैग होते हैं. With the removal of impurities, the melting point of the metal rises. जैसे ये impurity remove होती हैं, मेटल का, आयरन मेटल का melting point बढ़ जाता है. प्योर कोई भी चीज हो, any pure metal has high melting point as compared to impure metal. कोई भी प्योर मेटल होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योर मेटल की निस्बत ज़्यादा होगा. तो जैसे ही इम्प्योरिटीज निकलती हैं, आयरन प्योर होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. इट बिकम्स सेमी सॉलिड मास. ये सेमी सॉलिड मास आधा लिक्विड आधा सॉलिड होता है. एट दिस स्टेज इट इज टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स और ब्लूम्स ऑन द एंड ऑफ द रेबल्स. इसको रेबल की मदद से, रेबल के जो सिरे होते हैं वहां पर ये बाल या ब्लूम की शक्ल में, ब्लूम क्या होता है, शगुफे, जैसे फूल के, दी अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ब्लूम, अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ब्लूम. एंड बाल्स, दीज आर टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ रेबल्स. रेबल क्या होते हैं, रॉड होते हैं, लॉन्ग रॉड, उसकी मदद से बाहर निकाल लेते हैं. व्हाइल स्टिल हॉट these balls are subjected to hammering to squeeze out as much as of slag possible. तो जब ये गरम गरम होते हैं, इन बाल के ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं, हथौड़े मारकर इनको स्क्वीज कर दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है ताकि इनमें से जितना मुमकिन हो स्लैग निकल जाए. दी प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज रॉट आयरन. जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम रॉट आयरन कहते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक. Write chemical formula of hematite and limonite. Chemical formula of hematite and limonite. So here is the hematite and limonite. These are the chemical formula of hematite and limonite. Write the commercial form of iron with percentage of carbon. तो commercial form of iron जो है वो with percentage. These are the commercial form of iron with the percentage of carbon. What is the composition of wrought iron? wrought iron की क्या composition होगी वो आपने लिखनी है. Question number 3. This is the composition of wrought iron.
This is the composition of impurities. From here you will write the composition of percentage of carbon from here and all composition from here. बाकी composition यहाँ से लिखेंगे, ऊपर percentage of carbon लिखेंगे. Thank you for your participation. For more videos, subscribe the channel.